दोस्तों हम ये वाला टॉपिक का सिर्फ 2 पॉइंट अभी कवर करेंगे और इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, हम जो वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं ऊपर में ही ऐसा लिखा हुआ है, और अगर इसकी मीनिंग में जाएंगे तो लिखा हुआ कि कारपोरेट फाइनेंस किस चीज़ पे डील करता है। तो लिखा है रेजिंग और यूजिंग किस चीज़ का, तो बोलता है फाइनेंस का। किसके फाइनेंस का, तो बोला कोई भी कॉरपोरेशन यानी कि कंपनी के। ओके, तो बोल रहा है कि इस चीज़ से जितनी भी एक्टिविटी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, कॉरपोरेट फाइनेंस, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो हम लोग ध्यान देते हैं, इन्होंने जो वर्ड यूज किया था रेजिंग, वो इधर पे उसका मतलब है फाइनेंसिंग डिसीजन। और जब आप बीकॉम या बीबीए में पढ़ाई करोगे तो आपको एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा जो हमें फाइनेंस डिसीजन लेने में हेल्प करता है। उसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये सारा प्रैक्टिकल है। इसके बाद जो यूजिंग वर्ड है उसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि जो कैपिटल है उसका यूज कैसे करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट करके यूज करेंगे ना। उसके लिए हम एक चैप्टर पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए, उसका नाम होता है कैपिटल बजटिंग। ठीक बात है, ओके सर। देखो, फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या लिखा हुआ है कि जब भी बिजनेस को फाइनेंशियल नीड होती है तो किधर को जाता है, कैपिटल मार्केट जाता है। ओके सर, कैपिटल मार्केट में जब जाएगा ना उसके पास बहुत सारे सोर्स होते हैं फाइनेंसिंग के, है ना। उसके पास मल्टीपल चॉइस होती है। एग्जांपल के लिए कि अगर उसे ओनर से लेना है तो उसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, खुद के पास में रखा हुआ रिजर्व एंड सरप्लस है। और अगर हमें उधारी का लेना है तो डिबेंचर। फिर डिबेंचर क्या होता है, आगे में एक चैप्टर है बेटा, उसमें डिटेल में पढ़ोगे आप डिबेंचर क्या होता है। एक लाइन में बताऊं तो पब्लिक से छोटा छोटा जो हम अमाउंट लेते हैं लोन के रूप में लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए, तो उसे हम बोलते हैं डिबेंचर। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं और पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हैं, या और भी बहुत सारे नाम है। ये इधर पे लिखा हुआ है कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ये वाली लाइन पे, ये देखो इधर पे लिखा हुआ है। तो समझते हैं इसमें क्या बोल रहा है। ये देखो, हमारे पास मार्केट में जाएंगे, इतने सारे मल्टीपल चॉइस हैं, हमें इनमें से सेलेक्ट करना है। और कैसे सेलेक्ट किया जाए वो एक चैप्टर आपको बीकॉम में पढ़ने को मिलेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसमें जैसे हम इक्विटी शेयर से पैसा लेंगे, कैपिटल लेंगे तो बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से लेंगे तो बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। डिबेंचर से लेंगे तो बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल लेने की हर साल कुछ ना कुछ कॉस्ट हर साल देते रहना। ये जब भी आप फाइनेंस करोगे तो आपको ये वाला डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो हम हर साल इक्विटी में कुछ ना कुछ देते हैं, डिबेंचर में कुछ ना कुछ जो देते रहते हैं उसे बोलते हैं कि कैपिटल की कॉस्ट देना, है ना। तो उसी का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि जो हमने कैपिटल लाया उसकी हर साल कितनी कॉस्ट हमें बदले में देनी पड़ेगी। तो हम लोग ये आखिरी में एक लाइन इसका और पढ़ देते पहले। ये सेकेंड लाइन में लिखा है कि फाइनेंस मैनेजर जो होता है कंपनी का, उसे इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में जितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट है उतना उसके पास पर्याप्त कैपिटल होना चाहिए। और डेट इक्विटी, डेट कितना मतलब उधारी का कितना लिया जाए और अपना कितना लगाया जाए, इसका एक रेशियो होता है। आपको कुछ रेशियो आपके सिलेबस में पढ़ने को मिलेंगे। अकाउंट में चैप्टर नंबर 9 में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी कुछ रेशियो दिए हुए हैं। और जब आप बीकॉम में बीबीए करोगे तो आपको बिजनेस फाइनेंस में ना ये पढ़ने को मिलेगा। तो कितना डेट कितना इक्विटी, ये आपको सब पढ़ाई करने के लिए मिलेगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा कवर हो गया होगा। फाइनेंसिंग डिसीजन के सारे पॉइंट कवर हो गए होंगे, जो मैंने अभी ऊपर में लिखा वही नीचे में डिटेल में, मतलब 4-5 लाइन में उन्होंने ख़त्म किया है। अभी ना हम लोग नीचे वाले में ध्यान देते हैं। कैप इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मतलब इस पेज पे आपके, कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। सुनिए, जब आप ये पैसा ला लोगे ना तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि वंस द बिजनेस फर्म हैज गेन्ड एक्सेस टू कैपिटल, मतलब जितना भी उसे पैसा जरूरत था उन्होंने ला लिया, उसके बाद क्या करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ द फंड, मतलब जो पैसा लाया उसको किस तरीके से और किस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाया जाए। तो आपको बताता हूँ, हम मान लीजिए हमारे सामने में 3-4 प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे हम पैसा अपने
कंपनी का लगा सकते हैं। ठीक, ओके सर। ये प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4। अब इन कौन से प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट करें, तो आपको कैपिटल बजटिंग जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप कई डिफरेंट मेथड हैं, उन मेथड से आप ये चीज़ समझ पाओगे कि हम कौन सा प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करें। ठीक, ओके। इधर पे आखिरी वाले पॉइंट में लिखा है डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब होता है कि पैसा लगा देना। उसके बाद लिखा हुआ है सबसे लास्ट लाइन पे देखो, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो हमने जो कैपिटल लाया उस पर हर साल हमें कुछ ना कुछ देना होता है। मान लो हमें 10% से देना है। ठीक, तो हम ऐसे प्रोजेक्ट पे पैसा लगाएंगे जो हमें 10% से ज़्यादा की अर्निंग दे, है ना। ऐसे प्रोजेक्ट पे पैसा लगाएंगे जो हमें 10% की ज़्यादा की अर्निंग देगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट 1 है जहाँ से 9% मिल रहा है, यहाँ से 15% मिलते हैं, और ये वाले प्रोजेक्ट से मान लीजिए हमें 11% मिल सकता है, ये वाले से हमें 13% मिल सकता है। ठीक, ओके सर। अब इसमें देखा जाए तो 9 वाला लेंगे क्या? नहीं लेंगे सर। क्यों नहीं लेंगे? अरे बेटा, अगर हम 10% पे पैसा लेके आएंगे और ऐसी जगह में पैसा लगाएंगे जहाँ हमें 9% अर्निंग होगी, तो हम 10% लौटाएंगे कहाँ से? तो इसमें सबसे ज़्यादा अर्निंग कहाँ पे हो रही? 15% पे। तो 15% वाला प्रोजेक्ट जो है तो हम सेलेक्ट करेंगे, ऐसा लास्ट वाली लाइन पे लिखा हुआ है। ओके सर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो एक बात का ध्यान रहे, हमें पैसा लगाने से पहले कि इसमें कितना अर्निंग होगा, उससे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि हमने जो कैपिटल लेके आया उसकी कॉस्ट कितनी है। ओके, थैंक यू। एक बात का और बता दूं आपको कि जैसे ये इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में पर्याप्त फाइनेंस है, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पर्याप्त फाइनेंस है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसे हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 8055203844 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।